ओम शांति। डायरेक्ट परमात्मा लाइट मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा अंधकार से दूर होने वाली डबल लाइट आत्मा हूँ। 29/11/2024 के महावाक्य। मीठे बच्चे, यदि शिव बाबा का कदर है तो उनके श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। प्रश्न है, बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं, कैसे? उत्तर है, ऊंचे ते ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना, तन मन धन से बाप को वारिश बना कर वारी जाना, यह बच्चों की जादूगरी है। जो अभी भगवान को वारिश बनाते वह 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। दूसरा प्रश्न, ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? उत्तर है, जो दान की हुई चीज को वापस लेने का संकल्प करते, माया के वश होकर डिससर्विस करते हैं, उन्हों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। ओम शांति। रूहानी विचित्र बाप विचित्र बच्चों को बैठ समझाते, अर्थात दूर देश का रहने वाला, जिसको परमपिता परमात्मा कहते हैं, बहुत बहुत दूर देश से आकर शरीर द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। अब जो पढ़ते हैं वह पढ़ाने वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिकली रखते। कहना नहीं पड़ता कि हे बच्चों, टीचर से योग रखो या उनको याद करो। नहीं, यहाँ बाप कहते हैं, रूहानी बच्चों, तुम्हारा बाप टीचर गुरु भी है, इनके साथ योग रखो, अर्थात बाप को याद करो। यह है विचित्र बाबा। तुम घड़ी घड़ी इनको भूल जाते हो, इसलिए कहना पड़ता है। पढ़ाने वाले को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह लॉ नहीं कहता जो टीचर कहे मेरे को देखो, इसमें तो बड़ा फायदा है। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो, इस याद के बल से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। इसको कहा जाता याद की यात्रा। अब रूहानी विचित्र बाप बच्चों को देखते हैं। बच्चे भी अपने को आत्मा समझ विचित्र बाप को ही याद करते। तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो, मैं तो सारा कल्प शरीर में आता नहीं हूँ, सिर्फ इस संगम युग पर ही बहुत दूर देश से आता हूँ। तुम बच्चों को पढ़ाने यह अच्छी रीति याद करना है। बाबा हमारा बाप टीचर और सतगुरु है। विचित्र है, उनको अपना शरीर नहीं है, फिर आते कैसे हैं? कहते हैं मुझे प्रकृति का और मुख का आधार लेना पड़ता। मैं तो विचित्र हूँ और तुम चित्र वाले हो। कितनी अच्छी समझानी है, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। कहते हैं बाबा, हमने भक्ति मार्ग में कहा था आप आएंगे तो हम तन मन धन सब वारी कर देंगे। लौकिक बाप भी बच्चों पर वारी जाते, तो यहाँ तुमको यह कैसा विचित्र बाप मिला, उनको याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो और अपने घर चले जाएंगे। कितनी लंबी मुसाफिरी है। बाप आते देखो कहाँ है, पुराने रावण राज्य में। कहते हैं मेरी तकदीर में पावन शरीर मिलना है नहीं, पतितों को पावन बनाने कैसे आऊं? हमको पतित दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाना पड़ता। तो ऐसे टीचर का कदर भी रखना चाहिए ना। बहुत हैं जो कदर जानते ही नहीं, यह भी ड्रामा में होना ही है।
राजधानी में तो सब चाहिए ना नंबरवार, तो सब प्रकार के यहाँ ही बनते, कम दर्जा पाने वाले का यह हाल होगा। ना पढ़ेंगे ना बाप की याद में रहेंगे। यह बहुत ही विचित्र बाप है, इसकी चलन भी अलौकिक है, इनका पाठ और कोई को मिल न सके। यह बाप आकर तुमको कितनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाते, तो उनका कदर भी रखना चाहिए, उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। माया इतनी जबरदस्त है जो अच्छे अच्छे बच्चों को गिरा देती है। बाप कितना धनवान बनाते, परंतु माया एकदम माथा मूड लेती है। माया से बचना है तो बाप को जरूर याद करना पड़े। बहुत अच्छे बच्चे जो बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं, बात मत पूछो, पक्के ट्रेटर बन जाते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती। अक्षर भी है ना, गज को ग्राह ने खाया, परंतु इसका अर्थ कोई समझते नहीं। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। कई बच्चे समझते भी हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई को तो जरा भी धारणा नहीं होती, बहुत ऊंची पढ़ाई तो उनकी धारणा कर नहीं सकते। बाप कहेंगे इनकी तकदीर में राज्य भाग्य नहीं है। कोई अक के फूल हैं तो कोई खुशबूदार फूल हैं, वैरायटी बगीचा है, ऐसे भी तो चाहिए ना। राजधानी में तुमको नौकर चाकर भी मिलेंगे, नहीं तो नौकर चाकर कैसे मिलेंगे। राजाई यहाँ ही बनती है, नौकर चाकर चंडाल आदि सब मिलेंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है। वंडर है ना, बाप तुमको इतना ऊंच बनाते तो ऐसे बाप को याद करते, प्रेम के आंसू बहने चाहिए। तुम माला के दाने बनते हो, कहते हैं बाबा आप कितने विचित्र हो, कैसे आकर हम पतितों को आप पावन बनाने के लिए पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में भल शिव की पूजा करते, परंतु समझते थोड़े हैं कि यह पतित पावन है, फिर भी पुकारते रहते, हे पतित पावन आओ, आकर हमको गुलगुल बनाओ। बच्चों के फरमान को बाप मानते, और जब आते हैं तो कहते बच्चे पवित्र बनो। इस पर ही हंगामे होते हैं। बाप वंडरफुल है ना, बच्चों को कहते मुझे याद करो तो पाप कटे। बाप जानते हम आत्माओं से बात करते, सब कुछ आत्मा ही करती है, विकर्म आत्मा ही करती, आत्मा शरीर द्वारा भोगती है। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर ट्रेटर बन जाते। यह तो बाप जानते कैसे माया हप कर लेती है। बाबा हमने हार खा ली, काला मुंह कर लिया, अब क्षमा करो। अब गिरा और माया का बना तो बाबा कह रहे क्षमा काहे की। उनको तो फिर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़े। बहुत हैं जो माया से हार जाते। बाप कहते यहाँ बाप के पास दान देकर जाओ और फिर वापस नहीं लेना, नहीं तो खल्लास हो जाएगा। हरिश्चंद्र का मिसाल है, दान देकर फिर बहुत खबरदार रहना है, फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाता, फिर बहुत हल्का पद पा लेंगे। शुरू में आते ही 1-2, फिर वृद्धि को पाते। तुम जानते क्राइस्ट भी कोई वेश में आएंगे। इस दुनिया का विनाश होना है। घड़ी घड़ी बच्चे लिखते हैं हम योग में नहीं रह सकते। बाप कहते अभी बच्चों की वह अवस्था कहाँ है। बच्चों की एक्टिविटी से बाप समझ जाते।
बाबा को समाचार देने से भी डरते हैं। बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते हैं, प्यार से नमस्ते करते। बच्चों में तो अहंकार रहता है। अच्छे अच्छे बच्चों को माया भुला देती है। बाबा समझ सकते, कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ। जानी जाननहार का मतलब यह नहीं कि मैं सबके अंदर को जानता हूँ। मैं आया ही हूँ पढ़ाने, ना कि रीड करने। मैं किसको रीड नहीं करता हूँ, तो यह साकार भी रीड नहीं करता। इनको सब कुछ भूलना है, रीड फिर क्या करेंगे। तुम यहाँ आते ही हो पढ़ने। भक्ति मार्ग ही अलग है, यह भी गिरने का उपाय चाहिए ना। इन बातों से ही तुम गिरते हो। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बनते हो। बाप ही समझाते, बाकी तो सारी दुनिया की बुद्धि पर गॉड रेज का ताला लगा हुआ है। तुम समझते हो यह दैवी गुण वाले थे, वही फिर आसुरी गुण वाले बने हैं। अब मैं जो सुनाता हूं वह सुनो, हियर नो इविल। अब मुझ एक से सुनो, मैं अभी तुमको तारने आया हूं। इतने सब एडॉप्टेड बच्चे हैं, उनको आदि देव कहा जाता। महावीर भी कहते, तुम बच्चे महावीर हो ना, जो योग बल से माया पर जीत पाते। बाप को कहा जाता ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भर कर देते हैं। तुमको माला माल बनाते, जो ज्ञान धारण करते वह ऊंच पद पाते। जो धारणा नहीं करते तो जरूर कम पद पाएंगे। बाप से तुम कारून का खजाना पाते हो। अल्लाह अवलदीन की भी कथा है ना, तुम जानते हो वहां हमको कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती है। भक्ति मार्ग में शंकर के आगे कहते, भर दो झोली। कहते हैं हम तो नर से नारायण बनना चाहते हैं। कोई 25% पुरानी दुनिया में आएंगे, कोई नई दुनिया में आएंगे। कुछ तो कमी पड़ेगी ना। थोड़ा भी किसको मैसेज देते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। अभी नर्क के मालिक भी सब है ना, राजा रानी प्रजा सब नर्क के मालिक हैं। वहां थे डबल सिरताज, अभी वह नहीं है। आजकल तो धर्म आदि को कोई भी मानते नहीं। देवी देवता धर्म ही खत्म हो गया है। गाया जाता रिलीजन इज माइट। धर्म को न मानने के कारण ताकत नहीं रही है। बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों, तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। आत्मा ही पति तत्वा पावन बनती है। सोने में खाद पड़ती है ना, जेवर में नहीं पड़ती। यह है ज्ञान अग्नि, जिससे सारी खाद निकल तुम पक्का सोना बन जाएंगे। फिर जेवर भी तुमको अच्छा मिलेगा। टीचर को कब स्टूडेंट भूलते हैं क्या, परंतु यहाँ माया भुलाती रहेगी। बड़ा खबरदार रहना है, युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते, अब विकार में मत जाओ, गंदे मत बनो। अब तो स्वर्ग में चलना है। पवित्र बनकर ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, कम बात है क्या। काम पर जीत पाने से तुम जगत के मालिक बनेंगे। सिर्फ यह एक जन्म पवित्र बनो। तुम साफ कह सकते हो, परम पिता परमात्मा ही जगत गुरु है, जो सारे जगत को सदगति देते हैं।
अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। दूसरी पॉइंट, सर्विस लायक बनकर कभी भी ट्रेटर बनकर डिसर्विस नहीं करनी है। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है। दान दी हुई चीज वापस लेने का संकल्प भी न आए। वरदान, डायरेक्ट परमात्मा लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भाव। आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्वमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी। और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल हो वह भी भाग जाएगा। इससे स्वयं तो लाइट रहेंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। स्लोगन है, स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। ओम शांति।